बात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में हमारा हिंदी का एक्सतेज गद्य खंड का रिवीजन शुरू हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित लेसन है उसका रिवीजन किया था। आज हम बाल गोविंद भक्त जी के बारे में जो भी लेसन है, बाल गोविंद भक्त रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित, इसके छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारे बहुविकल्पी, उनको आज हम रिवाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। मतलब कि जो बाल गोविंद भक्त है ये एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जो वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से तो सन्यासी नहीं लगता, लेकिन लेखक के अनुसार उसके सन्यासी होने का आधार है मानवीय जीवन के प्रति प्रेम। तो प्यारे बच्चों, वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। कौन? बाल गोविंद भक्त। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की जो झलक देखने को मिलती है उसका वर्णन किया गया है। आज हम उसी के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हीं का रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस का पहला क्वेश्चन बनता है कि बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अगर आप इस लेसन को अच्छे से डीपली रीड करोगे तभी आप इन क्वेश्चनों को बना पाओगे और इनका आंसर दे पाओगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस सन में हुआ था? 1899 में। रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन किस सन में हुआ था? किस में हुआ था? 1968 में। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? वो आप तभी बता पाएंगे जब आप लेसन पढ़ोगे। तरुण भारत का। रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास कौन सा है? पतितों के देश में। पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी का क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। बाल गोविंद भक्त कैसे कद के आदमी थे? वो एक मंझोले कद के, मंझोले फर्स्ट ही लाइन ना, मंझोला, ना तो ज्यादा लंबे और ना ज्यादा बोने, मतलब कि गिट के कद के, बीच के। बाल गोविंद भक्त कितने वर्ष से ऊपर के होंगे? 60 वर्ष से ऊपर के। बाल गोविंद भक्त के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामानंदी। बाल गोविंद भक्त कबीर को क्या मानते थे? साहब। बाल गोविंद भक्त किस विधा का पाठ है? मतलब कि क्या है वो? रेखा चित्र है, सहसमण है, कहानी है, निबंध है। ये एक रेखा चित्र। लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? किन की बात पर? रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भक्त की गाने पर। किस महीने की रिमझिम हो रही थी? आषाढ़ के महीने की रिमझिम बारिश हो रही थी। बच्चे किन खेतों में उछल रहे थे? धान के खेतों में। किस अंधेरी आधी रात में भक्त का संगीत गूंज उठता था? बादों की। बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियां किस महीने में शुरू हो जाती थी? कार्तिक में। बाल गोविंद भक्त का वाद्य यंत्र क्या था? खजड़ी। लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर के पोखरे तक गया था? माघ। गर्मियों में भक्त क्या गाते थे? संझा। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? एक था। भक्त के बेटे की चिता को आग किसने दी थी? पतोहू ने। भक्त के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी? 30। बेटे के मरने पर भक्त ने पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? उत्सव मनाने को। भक्त हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाता था? गंगा पर। लोगों ने भक्त का मृत शरीर कब देखा? भोर के समय, सुबह के समय। मृत बेटे को भक्त ने चटाई पर कहाँ लेटाया था? आंगन में। बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करके किस साधन में जाते थे? पैदल। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु का कारण क्या था? बीमारी। बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियां कब तक चलती थी? फागुन तक। भादों का संबंध किस ऋतु से है? बताओ भाई, वर्षा ऋतु से। बाल गोविंद भक्त का क्या व्यवसाय था? खेतीबाड़ी। तेरी गठरी में लगाचोर गीत कौन गाया करता था? बाल गोविंद भक्त। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जो हमारे क्वेश्चन हैं, आज हमने इन क्वेश्चनों का रिवीजन किया। इससे भी हमारे अनेक क्वेश्चन और भी बन पड़ते हैं। जैसे कबीर के भक्त कौन थे? बाल गोविंद। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? गंगा स्नान करने गए थे लेकिन बूढ़े हो चुके थे, रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू कैसी थी? वो दिमाग से कमजोर और बीमार था। कौन? बाल गोविंद भक्त का पुत्र।
बड़े होने पर उसने अपने पुत्र की शादी कर दी, लेकिन जो उसकी पुत्र वधू थी वो बड़ी सुशील और सुघड़ थी, मतलब कि सुंदर भी थी और वो थी, लेकिन उस घर का सारा प्रबंध उसने संभाल लिया था। बाल गोविंद भक्त का गंगा स्नान जाते समय क्या नियम था कि वो रास्ते में संतों के दर्शन उसे हो जाते। गंगा गांव से 30 कोस दूर थी, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन लग जाते थे रास्ते में। वो जाते से और आते समय कुछ भी घर से ही खा के जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे। तो इस प्रकार वो रास्ते में ना कुछ खाते थे। उनकी मृत्यु का भी यही कारण था कि उन्होंने, जब वो बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं और वो क्या हो गए, बीमार हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन था बाल गोविंद भक्त, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसरों को रिवाइज किया। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।